मिलवाते हैं हमारा जो सोलो सेट है, द अविनाश महफिल, प्यार यार और चार दीवार। तो जितने भी सिचुएशनशिप पगलू हैं, है ना, बीवी पगलू हैं, जीएफ पगलू हैं, तो सबका एक एक पीओवी होता है ना। तो अपनी शुरुआती कोशिश यही है कि प्यार के अलग अलग डायमेंशंस को थोड़ा फिलोसोफर बन के अपन उसका जांच पड़ताल कर लें, है ना। आधे अक्षर से शुरुआत इसकी और आप चले इसे पूरा करने। आपके पहले भी ये कोशिश की गई है, आपके बाद भी ये कोशिश की जाएगी, पर पता है नाकाम सभी हो। और कहते हैं कि इसमें हारना, और वो भी बगैर किसी गिले शिकवे के, इसके असल जीत का फरमान कहलाता है। तभी कहा है, ढाई आखर के इस शब्द को ना पूरा तराश पाया कोई, और ना ही हुई इसकी खोज पूरी। आप और मैं तो फिर भी नाचीज है जनाब, आप और मैं तो फिर भी नाचीज है जनाब, उस प्यार में जिसमें बदनाम मीरा और राधा भी हुई, मीरा और राधा भी हुई। तो कौन है, क्या है, क्यों है प्यार? कोई इंसान है, कोई भगवान है, कोई रूह है, कोई शैतान है? क्या है ये ज़रूरत कोई, या है ये मुसीबत कोई? क्या है ये नसीहत कोई, या है ये गनीमत कोई? क्या है ये यार मेरा, या है ये परिवार मेरा? दोस्तों, जैसे हवा दिखता नहीं है पर होता ज़रूर है, और क्या बगैर हवा के जीना मुमकिन है? तो अगर आप मेरी तरह एक टीचर हो, या फिर अपने बचपन में कुछ बेजवाब सवालों से आपका राब्ता ज़रूर हुआ होगा कि पहला लेटर ए क्यों, मम्मी को पसंद बड़ा भाई क्यों, है ना, पापा को पसंद बहन क्यों, और पहला डिजिट 0 क्यों, क्यों सिर्फ हरे रंग से ही ऊर्जा मिले किसी पौधे को? पर क्या कभी ठोस जवाब मिल पाया है? लेकिन ये सच्चाई है। ठीक वैसे प्यार क्या है ये आपको पूरी तरह से कोई भी बता नहीं सकता, लेकिन याद रखिए, प्यार वो एहसास है जिसके मालूमात के एहसासात को आपकी तवज्जो नसीब हो ना हो, लेकिन बगैर प्यार के जीना नामुमकिन है। और अगर आपको लगता है कि बगैर प्यार के आप जी रहे हैं, इसका मतलब आप एक जिंदा लाश हैं। तो बचपन में स्कूल के किताब में पढ़ा था, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट बट आई बिलीव लव इज ओमनीप्रेजेंट। प्यार सहने में भी होती है और प्यार कहने में भी होती है, प्यार देने में भी होती है और प्यार लेने में भी होती है, प्यार रहने में भी होती है और प्यार जाने में भी होती है। प्यार बन जाए जुबां बुलंद, और कभी यही प्यार खुशी खुशी बन जाए बेजुबां भी। तो और एक सबसे बड़ा फैक्ट है कि प्यार है दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल क्यूरियोसिटी भी, और उसी के साथ वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप भी है। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि अगर आपको प्यार का असली एहसास पाना है तो आपको स्टीरियोटाइप गलियों से होकर ही गुजरना पड़ेगा। जैसे कि लाइक आई एम अ ट्यूटर, तो आई हैव दिस चाइल्ड ऑफ माइन स्टडिंग इन क्लास 11। तो 11वीं की ये बच्ची एक, और अपन का ना अपने धंधा अगर बचा के रखना है आज के ज़माने में एज ए टीचर, तो सिर्फ टीचर बनने से बात नहीं बनने वाली है, आपको बनना पड़ेगा बेस्टी। ठीक है, बेस्टी बनना है उन लोगों का, बेस्टी कम ट्यूटर बनना है। तो वी मेक श्योर कि आवर स्टूडेंट्स आर वेरी कंफर्टेबल विथ अस, है ना, कि वो मतलब सिचुएशनशिप वाले टॉक से लेकर वो सारे कन्फ्यूजन वो हमारे आगे ही एक्सप्रेस कर देते हैं। तो एक दिन वो मुझे वी वाइंडेड अप द क्लास खत्म हुआ, आई वॉज अबाउट टू गेट अप, है ना, एंड शी इज़ लाइक सर आई हैव समथिंग टू टेल यू। मैं बोला व्हाट? माई ब्रदर इज इन अ सिचुएशनशिप। ग्रेट। लेकिन उसके तुरंत बाद मैं ट्रॉमा में 10 मिनट तक रहा। क्यों पूछिए? हर ब्रदर इज इन क्लास 3 एंड आई वॉज लाइक
छोटा जेनजी या फिर फ्यूचर ऑल्ट बालाजी, है ना साहब। तो मतलब सोचिए क्लास 3 क्लास 4 का बच्चा चबाना चाहिए जिसे 15 का मल्टीप्लिकेशन टेबल, है ना, वो सिचुएशनशिप में है, गर्लफ्रेंड नहीं, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना, देश आगे बढ़ रहा है। तो यही होता है, क्यूरियोसिटी के चक्कर में अक्सर चाहे ज़माना कोई भी हो, हम प्यार को समझे बिना ही बोलने लगते हैं कि मुझे इस इंसान से प्यार है। जैसे कि 2004 में एक बच्चे को हुआ था, बस फ़र्क ये था कि अब है OTT प्लेटफॉर्म, है ना, जिससे बच्चों को इंस्पिरेशन मिलता है। अपन के टाइम पे थे प्रोडक्शन हाउसेस, उनमें से एक प्रोडक्शन हाउस बहुत फेमस था, बालाजी प्रोडक्शन हाउस, है ना। सारे सीरियल क से, कहानी घर घर की, कसौटी ज़िंदगी के, क्योंकि किस देश में है मेरा दिल, है ना। तो अपन का इंस्पिरेशन वही रहता है, और इंस्पिरेशन वो नहीं, इंस्पिरेशन एक पल रहता था, है ना, जब एक अंकल एक आंटी के पास आने ही वाले हैं, ठीक उसी समय या तो मम्मा हमें भिजवा देंगी दूसरे कमरे पर, या फिर चैनल चेंज हो जाएगा। और अपन का ये रूल है, घर वाले जहाँ पर जो भी मना करें वो अपना एडवेंचर नंबर 1। तो अपन निकले एक हंट पे। कौन सा हंट? ट्रेजर हंट। किस बात की? प्यार की। और प्यार का वो जो पहला अपना एपिटमी, तबाही का अपना पहला अवतार, क्लास की वही टॉपर लड़की, है ना, ओ हो, दुनिया ही वही, वो मिल जाए तो लाइफ सक्सेसफुल, है ना। अपन इस भ्रम में रहते हैं, इस इनिशियल प्यारे भ्रम में रहते हैं, है ना। तो क्लास के सबसे ऊपर वाले खिड़की, सबसे ऊपर वाले कमरे के पीछे वाले खिड़की से अपन इंतज़ार करते रहते थे। स्कूल की घंटी बजती 7:30 बजे, अपन 6:30 बजे ही पहुंच जाते थे। इंतज़ार करते रहते थे कि कब मेम साहब आएंगी। और जब वो आती थी तो वो फ्लोर के जिस छोर से आती थी, अपन फ्लोर के दूसरे छोर से जाते थे, और जब उनकी निगाहें हमारे नैनों से लड़ जाती थी तो इंतज़ार के मेरे रेगिस्तान में उनका आना जैसे बरसों और अरसों के प्यास बुझने की आस। आहा, सो रोमांटिक, है ना। एक बार मैडम जी को हमने एक 25 रुपए वाला वो जो अपना विंटर क्रिसमस कार्ड होता है वो गिफ्ट किया था, और वो पकड़ा गया। तो मैडम के घर पे उनके मम्मी ने बोला कि बात नहीं करना है। हम लोग उसी दिन मिले परेड ग्राउंड पर। मैडम से हमने पूछा, क्या आप सच में कभी और बात नहीं करेगी हमारे साथ? मैडम बोल रही है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, है ना। मतलब वो पहला एहसास था कि लड़कियां जवाब भी सवाल के ज़रिए देती हैं, तब बड़ा रोमांटिक लगा, है ना। बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये फीमेल बिरादरी की एक ट्रेट है ना। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। हेल द लॉर्ड, जय जगन्नाथ, हेल द लव, मोहब्बत जिंदाबाद, हेल द लाइट, रोशनी इज रियल, हेल द होप, रख उम्मीद बरकरार। कीप कमिंग टू रॉ रूम्स, एवरी मंथ विल बी रिकॉर्डिंग। तो अविनाश महफिल के आगे वाले हिस्से को सुनने के लिए आई होप यू ऑल विल बी बैक। थैंक यू वेरी मच। आकाश।